सदिश बीजगणित प्रश्नावली में हम विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कर रहे हैं और अभी तक हमने विविध प्रश्नावली में 12 तक के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। एक एक प्रश्न को डिटेल में समझाते हुए मैंने प्रश्नों को हल करवाया है। तो 12 तक के प्रश्नों को तो कंप्लीट कर लिया। अब आज की क्लास में कुछ प्रश्नों को हम और हल करते हैं। तो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 13। सदिश ए का सदिश बी और सदिश सी के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 है। देखो क्या दे रखा है, सदिश ए का बी और सी के योगफल की दिशा में जो मात्रक सदिश है उसके साथ अदिश गुणनफल कितना है, 1 है। तो बी और सी के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश मान लो डी कैप। बी और सी के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश हमने क्या मान लिया, डी कैप मान लिया। तो इस सदिश ए का इस डी कैप के साथ अदिश गुणनफल कितना है, 1 है। मतलब हमें ये दे रखा है सदिश ए डॉट डी कैप बराबर 1। अब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, तो हमें यहाँ पर लेमडा का मान ज्ञात करना है। सदिश ए बी और सी कुछ इस प्रकार घटक रूप में दिए गए हैं। अब देखो पहले तो बी और सी के योगफल की दिशा में सदिश ज्ञात कर लो। तो बी और सी के योगफल की दिशा में सदिश कैसे मिलेगा, दोनों सदिशों का योग कर दो। दोनों सदिश कौन से, बी और सी। तो बी और सी इन दोनों सदिशों के योगफल की दिशा में सदिश क्या होगा, सदिश बी प्लस सदिश सी। तो इनका योग करो तो 2 प्लस लेमडा आई के प्लस 6 जे के माइनस 2 के केप। ये तो हमें योगफल की दिशा में सदिश मिला है। हमें योगफल की दिशा में क्या ज्ञात करना है, मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो इस सदिश में इसके परिमाण का भाग लगा दो, क्या मिल जाएगा, योगफल की दिशा में मात्रक सदिश मिल जाएगा। तो इस सदिश में हम भाग लगा रहे हैं। पहले तो मैं सदिश लिख रहा हूं प्लस 6 जे के माइनस 2 के केप, और इस सदिश में हम भाग लगा रहे हैं किसका, इसी सदिश के परिमाण का हम भाग लगा रहे हैं। तो इसका परिमाण देखो क्या है, परिमाण है 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, तो 36 और 4 हो गया 40। तो ये हमें मिल गया बी और सी के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश, और इस मात्रक सदिश को हमने क्या माना है, डी कैप माना है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं माना सदिश बी तथा सदिश सी के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश डी कैप है। मात्रक सदिश क्या है, डी कैप है। तो ये हमने ज्ञात कर लिया डी कैप। अब देखो सदिश ए डॉट डी कैप हमें कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो सदिश ए डॉट डी, सदिश ए डॉट डी कैप बराबर है 1। सदिश ए है आई केप प्लस जे केप प्लस के केप डॉट डी कैप लिखो। डी कैप है 2 प्लस लेमडा आई केप प्लस 6 जे केप माइनस 2 के केप बट्टा रूट में है 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 40 बराबर कितना है, 1। अब देखो ये जो समीकरण लिखा हुआ है, इस समीकरण को गुणा कर लो रूट 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 40 से। तो इस साइड तो कैंसिल हो जाएगा और इस साइड गुणा में आ जाएगा। तो ये बन गया आई केप प्लस जे केप प्लस के केप
डॉट डॉट 2 प्लस लेमडा आई केप प्लस 6 जे केप माइनस 2 के केप बराबर रूट के अंदर है 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 40। यहाँ पर गुणा करो तो गुणा करने पर आएगा 2 प्लस लेमडा प्लस 6 माइनस 2 बराबर क्या है रूट स्क्वायर को हल कर लो तो 4 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा बराबर प्लस 40। यहाँ पर हल करो तो लेमडा प्लस 6 बराबर रूट 4 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा 4 और 40 का योग करके लिख दो 44। अब वर्ग कर दो, वर्ग करने पर क्या बन जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लेमडा, इस साइड स्क्वायर रूट से कैंसिल तो लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 44, लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कैंसिल। 36 को भेज दो इस साइड में और 2 लेमडा को लेकर आओ बाईं तरफ तो 12 लेमडा माइनस 2 लेमडा बराबर 44 माइनस 36 तो 10 लेमडा बराबर यहाँ पर कितना बच गया 8 तो लेमडा बराबर आ गया 4/5 तो लेमडा का मान कितना होगा 4/5 होगा। अगला प्रश्न देखो, यदि सदिश ए सदिश बी तथा सदिश सी समान परिमाणों वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं, तीनों सदिशों का परिमाण समान है, साथ में तीनों सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत सदिश हैं, तो दर्शाइए कि सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी मतलब तीनों का योगफल सदिश, तीनों का योगफल सदिश सदिश ए सदिश बी तथा सदिश सी के साथ बराबर झुका हुआ है। देखो यहाँ पर हमें 3 सदिश दे रखे हैं, एक तो है सदिश ए, एक है सदिश बी, एक है सदिश सी, तीनों का परिमाण समान है तो हम लिख सकते हैं ए का परिमाण बराबर बी का परिमाण बराबर सी का परिमाण, परिमाण समान है, साथ में तीनों सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है और लंबवत सदिशों का डॉट करने पर कितना मिलता है 0 मिलता है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए डॉट बी बराबर 0, बी डॉट सी बराबर 0 और सी डॉट ए बराबर कितना होगा 0 होगा। तो ये 2 बातें तो हमें दी गई है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध यह करना है कि तीनों सदिशों का जो योगफल सदिश है, ये योगफल सदिश सदिश ए सदिश बी और सदिश सी के साथ बराबर झुका हुआ है। बराबर झुका हुआ इसका मतलब हमें सिद्ध ये करना है कि ये जो सदिश है, ये सदिश सदिश ए सदिश बी और सदिश सी इन तीनों सदिशों के साथ बराबर कोण बनाए। ये योगफल सदिश सदिश ए सदिश बी और सदिश सी इन तीनों के साथ बराबर कोण बनाए, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो योगफल सदिश है, ये योगफल सदिश सदिश ए के साथ तो कोण बनाता है एल्फा, सदिश बी के साथ कोण बनाता है बीटा और सदिश सी के साथ कोण बनाता है गामा। इन कोणों को हमें क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। तो ये 2 बातें तो हमें दी गई है और ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो परिमाण तो यहाँ पर बराबर लिख लिया, ये बात भी लिख लो यहाँ पर ए डॉट बी बराबर 0, बी डॉट सी बराबर 0 और सी डॉट ए बराबर 0। अब ये जो कोण बना रहा है योगफल सदिश, इसको मान लो डी, मान लो इसको सदिश मान लो डी, माना सदिश डी, माना सदिश डी सदिशों ए
बी तथा सी के साथ क्रमशः अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा कोण बनाता है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों कोणों को बराबर दिखाना है। तो सदिश डी ए के साथ कितना कोण बना रहा है? अल्फा कोण बना रहा है। तो कोस अल्फा बराबर सदिश डी डॉट सदिश ए बट्टा सदिश डी का परिमाण और सदिश ए का परिमाण। इसी प्रकार सदिश डी बी के साथ कितना कोण बना रहा है? बीटा कोण बना रहा है। तो कोस बीटा बराबर क्या होगा? कोस बीटा बराबर होगा सदिश डी डॉट सदिश बी बट्टा डी का परिमाण गुणा सदिश बी का परिमाण। सदिश बी का परिमाण। और सदिश डी सी के साथ कितना कोण बना रहा है? गामा कोण बना रहा है। तो कोस गामा बराबर क्या होगा? सदिश डी डॉट सदिश सी बट्टा सदिश डी का परिमाण सदिश सी का परिमाण। तो देखो कोस अल्फा में देखो सदिश डी किसके बराबर है? तीनों सदिशों के योगफल के बराबर है। अर्थात डी की जगह लिखेंगे हम सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी डॉट सदिश ए बट्टा सदिश डी का परिमाण सदिश ए का परिमाण। ए प्लस बी प्लस सी का डॉट करो ए के साथ, तो ए के साथ डॉट करने पर हमें मिलेगा सदिश ए डॉट सदिश ए प्लस सदिश बी डॉट सदिश ए प्लस सदिश सी डॉट सदिश ए बट्टा सदिश डी का परिमाण सदिश ए का परिमाण। अब देखो बी डॉट ए और सी डॉट ए, बी डॉट ए भी जीरो है और सी डॉट ए भी क्या है? जीरो। तो ये दोनों तो हो गए जीरो। ए डॉट ए खुद के साथ जब अदिश गुणा किया जाता है तो वो बन जाता है खुद के परिमाण के वर्ग के बराबर। तो ये आ गया सदिश ए के परिमाण का स्क्वायर बट्टा सदिश डी का परिमाण गुणा सदिश ए का परिमाण। अब आओ कोस बीटा में, तो सदिश डी की जगह लिखो सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी डॉट सदिश बी बट्टा सदिश डी का परिमाण और सदिश बी के परिमाण की जगह मैं यहाँ से रख रहा हूँ सदिश ए का परिमाण। अब देखो बी का डॉट करते हैं ए के साथ, तो बी का डॉट ए के साथ करेंगे तो बनेगा बी ए डॉट बी। ए डॉट बी कितना हो गया? जीरो। मतलब तो बी के साथ डॉट करो, डॉट करने पर क्या आएगा? ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी बट्टा सदिश डी का परिमाण गुणा सदिश ए का परिमाण। देखो ये भी शून्य हो गया और ये भी शून्य हो गया। हमें दिया गया बी डॉट बी क्या बन गया? सदिश बी के परिमाण का वर्ग बन गया बट्टा डी का परिमाण गुणा ए का परिमाण। अब सदिश बी के परिमाण की जगह हम क्या रख सकते हैं? सदिश ए का परिमाण रख सकते हैं। तो ये बन गया सदिश ए के परिमाण का स्क्वायर बट्टा सदिश डी गुणा सदिश ए। अब देखो कोस अल्फा में हो तो सदिश डी को लिखो पहले, तो डी है ए प्लस बी प्लस सी डॉट सी बट्टा सदिश डी का परिमाण और सदिश सी के परिमाण की जगह हम क्या रख सकते हैं? सदिश ए का परिमाण रख सकते हैं। सी के साथ डॉट करेंगे तो बनेगा ए डॉट सी है शून्य। फिर बनेगा बी डॉट सी भी कितना है? शून्य। फिर बनेगा सी डॉट सी क्या बन जाएगा? सदिश सी के परिमाण का स्क्वायर बन जाएगा। बट्टे में क्या है? बट्टे में है सदिश डी का परिमाण
गुणा सदिश ए का परिमाण। सदिश सी का परिमाण, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, सदिश ए का परिमाण रख सकते हैं। तो सदिश ए के परिमाण का स्क्वायर बट्टा सदिश डी का परिमाण, सदिश ए का परिमाण। अब देखो कोस अल्फा बराबर आया है ये, कोस बीटा बराबर है ये, और कोस गामा बराबर है ये। तो एक बार तो मैं लिख रहा हूं इन तीनों को। देखो कोस अल्फा बराबर है ए के परिमाण का स्क्वायर बट्टा डी का परिमाण गुणा ए का परिमाण। कोस बीटा बराबर है सदिश ए के परिमाण का स्क्वायर बट्टा सदिश डी का परिमाण गुणा सदिश ए का परिमाण। इसी प्रकार कोस गामा बराबर है सदिश ए का परिमाण का वर्ग बट्टा सदिश डी का परिमाण और सदिश ए का परिमाण। यहाँ पर भी कोस इनवर्स लगा दो दोनों तरफ, यहाँ पर भी कोस इनवर्स लगाओ दोनों तरफ, यहाँ पर भी कोस इनवर्स लगाओ दोनों तरफ। तो यहाँ पर जब दोनों तरफ कोस इनवर्स लगेंगे तो इस साइड कोस इनवर्स से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा बराबर आ जाएगा कोस इनवर्स सदिश ए का परिमाण, यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर लिखो, बट्टा सदिश डी का परिमाण गुणा सदिश ए का परिमाण। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा बीटा बराबर कोस इनवर्स सदिश ए के परिमाण का स्क्वायर बट्टा सदिश डी का परिमाण सदिश ए का परिमाण। इसी प्रकार गामा बराबर क्या आएगा, गामा बराबर आएगा कोस इनवर्स सदिश ए के परिमाण का स्क्वायर बट्टा सदिश डी का परिमाण सदिश ए का परिमाण। अब देखो अल्फा बीटा और गामा तीनों का मान हमें क्या मिला है, बराबर मिला है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इन स्थितियों को देखकर हम क्या लिख सकते हैं, इनको देखकर हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और यही हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है। अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सदिश डी है, ये सदिश डी, सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी, इन तीनों के साथ बराबर झुका हुआ है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 15। सिद्ध कीजिए कि सदिश ए प्लस सदिश बी डॉट सदिश ए प्लस सदिश बी बराबर सदिश ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस सदिश बी के परिमाण का स्क्वायर यदि और केवल यदि सदिश ए और सदिश बी लंबवत हैं। यह दिया गया है कि ए और बी शून्य सदिश नहीं है। देखो ये प्रश्न है यदि और केवल यदि का प्रश्न है। यदि और केवल यदि के प्रश्नों को देखो हल किस प्रकार से किया जाता है। तो यदि और केवल यदि से पहले एक कथन लिखा हुआ होगा, तो इससे पहले कथन लिखा हुआ है ये, उसके बाद यदि और केवल यदि के बाद में भी एक कथन लिखा हुआ होगा, तो इसके बाद में कथन लिखा हुआ है ये वाली बात तो हमें दी गई है। अब देखो यदि और केवल यदि से पहले एक कथन लिखा हुआ होता है और यदि और केवल यदि के बाद में भी एक कथन लिखा हुआ होता है। अब यदि और केवल यदि के प्रश्नों को हमें हल किस प्रकार से करना है, तो हल हमें इस प्रकार से करना है। एक बार हमें इस बात को लेकर चलना है दिया गया में और सिद्ध करना है इसको। उसके बाद में हम इसका विलोम सिद्ध करेंगे, अर्थात इस बात को लेकर चलेंगे दिया गया हमें और सिद्ध क्या करेंगे, ये वाली बात। तो इस बात को हम लेकर चलते हैं। तो लिखो दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर है सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण, सदिश ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस सदिश बी के परिमाण का स्क्वायर। साथ में हमें ये बात भी दे रखी है, कौन सी बात, कि सदिश ए और सदिश बी दोनों शून्य सदिश नहीं है। तो इस बात को हम लेकर चल रहे हैं और इस बात को हम सिद्ध करेंगे। अर्थात हमें सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है कि सदिश ए और सदिश बी लंबवत सदिश हो,
सिद्ध क्या करना है, सदिश ए और सदिश बी लंबवत सदिश हो, अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो, ऐसा कह सकते हैं। देखो उत्पत्ति में देखो दिया गया क्या है, सदिश ए प्लस सदिश बी डॉट सदिश ए प्लस सदिश बी बराबर ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर। डॉट को हल करो, यहाँ पर डॉट को हल करने पर क्या आएगा, देखो डॉट को हल करने पर मिलेगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी बराबर ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस सदिश बी के परिमाण का स्क्वायर। ए डॉट ए ये बन गया सदिश ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी डॉट ए को लिख सकते हैं ए डॉट बी, तो प्लस का ए डॉट बी प्लस का ए डॉट बी, तो ये बन गया प्लस का 2a डॉट बी प्लस बी डॉट बी मतलब सदिश बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर सदिश ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस सदिश बी के परिमाण का स्क्वायर। तो ये तो हो गए कैंसिल, तो यहाँ पर 2a डॉट बी बराबर 0, तो 2 तो 0 होगा नहीं, 2 तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो 0 कौन होगा, a डॉट बी 0 होगा। अब देखो a डॉट बी 0 सदिश ए डॉट सदिश बी 0, ये 3 कारणों से 0 होता है। पहला कारण सदिश ए 0 हो जाए, दूसरा कारण सदिश बी 0 हो जाए, तीसरा कारण थीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री हो। इन 3 कारणों से ही ए डॉट बी 0 होता है। अब देखो यहाँ पर ए और बी ये दोनों तो 0 सदिश है नहीं, फिर ये ए डॉट बी 0 किसके कारण हुआ है, तो फिर ये थीटा के कारण 0 हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं थीटा का मान है 90 डिग्री, या ऐसा कह सकते हैं कि सदिश ए लंबवत है सदिश बी के। तो ये बात लेकर चले और ये बात हमने सिद्ध कर दी। अब हम इसका विलोम सिद्ध करेंगे, अर्थात इस बात को लेकर चलेंगे और इस बात को हम सिद्ध करेंगे। तो दिया गया है, क्या दिया गया है, सदिश ए तथा सदिश बी लंबवत है, अर्थात हम लिख लेंगे इस प्रकार सदिश ए लंबवत है सदिश बी के। साथ में हमें ये बात भी दे रखी है सदिश ए 0 सदिश नहीं है, सदिश बी 0 सदिश नहीं है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए डॉट बी ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर सदिश ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस सदिश बी के परिमाण का स्क्वायर। तो जो सिद्ध करना है उसका LHS लिख लो, तो LHS लेने पर सदिश ए डॉट सदिश बी प्लस सदिश ए प्लस सदिश बी डॉट सदिश ए प्लस सदिश बी, इनका डॉट करो, तो डॉट करने पर क्या आएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। देखो ए डॉट ए तो बन गया सदिश ए के परिमाण का स्क्वायर, ए डॉट बी कितना होगा, देखो ए और बी दोनों लंबवत है और लंबवत सदिशों का डॉट कितना होता है, 0 होता है, अर्थात ए डॉट बी बराबर कितना है, 0। तो ए डॉट बी भी 0 है और बी डॉट ए भी कितना है, 0। तो ए डॉट बी भी 0 और बी डॉट ए भी क्या है, 0 प्लस बी डॉट बी, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सदिश बी के परिमाण का स्क्वायर। तो सदिश ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस सदिश बी के परिमाण का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये जो
यदि और केवल यदि वाले कथन होते हैं उनमें हमें दोनों तरफ से सिद्ध करना होता है। दोनों तरफ से मतलब यदि और केवल यदि से पहले जो कथन दिया गया है उसको लेकर चलना है, और यदि और केवल यदि के बाद में जो कथन लिखा हुआ है उसको हमें सिद्ध करना है। उसके बाद हमें इसका विलोम हल करना होता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ विलोम। विलोम में क्या करना है, जिसको हमने पहले सिद्ध कर दिया वो अब लेकर चलेंगे हम दिया गया में, और जिसको हम दिया गया में लेकर चलेंगे उसको अब हम करेंगे सिद्ध। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हमें हल करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।